Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यह कोई आम सफर नहीं, यह श्रद्धा की परीक्षा है जहां हर सांस कहती बम बम भोले। ऊंचाई, थकान, ऑक्सीजन की कमी, फिर भी हर भक्त की आंखों में सिर्फ एक सपना, गुफा में उस दिव्य शिवलिंग के दर्शन। यहाँ इंसान नहीं चलता, भक्ति चलती है। हर लंगर में प्रेम है, हर सेवा में तप है। इस यात्रा में इंसान अपने अस्तित्व को पीछे छोड़ बस भोले में विलीन होने जाता है और फिर उस गुफा में कदम रखते ही जो अनुभूति होती है उसे शब्दों में नहीं, सिर्फ आंसुओं में महसूस किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ खुद भोलेनाथ आपका इंतजार कर रहे होते हैं। यह यात्रा कठिन है पर खाली कोई नहीं जाता। जो आया है वो कुछ न कुछ छोड़ कर जाएगा और बहुत कुछ लेकर लौट कर जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा पर जो जीवन नहीं, आपकी आत्मा को बदल देती है, अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए? तो इस साल 2025 में अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पे जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अमरनाथ यात्रा पे जा पाएंगे, रुकने की क्या व्यवस्थाएं होंगी, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं होंगी, लंगर आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, कितना खर्च आता है, बस से आप कैसे जाएंगे, RFID कार्ड कैसे मिलेगा, जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो जम्मू पहुँचने के बाद कैसे अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अब तो भाई बाई ट्रेन भी आप बाबा बर्फानी की यात्रा पे जा सकते हैं। तो अगर आप बाई ट्रेन बाबा बर्फानी की यात्रा करना चाहते हैं तो कैसे कर सकती है, सारी जानकारी आज आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आप भी बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने वाले हैं तो कमेंट में हर हर महादेव के जयकारे जरूर लगा दीजिएगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इस सुहाने सफर पे। बाबा अमरनाथ की यात्रा हर साल जुलाई से लेकर अगस्त महीने के बीच में शुरू होती है और सिर्फ 45 दिन के आसपास ये यात्रा कराई जाती है। इस साल 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत हो रही है। बहुत से लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए और बहुत से लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं। जिन लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं वो जम्मू पहुंचने के बाद भी अपना ऑफलाइन तरीके से वहां पे रजिस्ट्रेशन होंगे तो आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेडिकल आपको अपने यहाँ से करा के लेके जाना पड़ेगा। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अभी कराना है भाई, जो जुलाई के बाद अगस्त में यात्रा करना चाहते हैं तो अभी ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाके आप पहले से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको अमरनाथ की यात्रा कैसे करनी है। तो सबसे पहले अमरनाथ यात्रा आपको बता दूं 2 रास्ते से कराई जाती है। पहला है बालटाल, दूसरा है पहलगाम। पहलगाम पुराना और पारंपरिक रास्ता है जो रास्ते से भगवान भोलेनाथ इसी रास्ते से कहते हैं अमरनाथ की गुफा तक गए थे। तो ये पुराना रास्ता और नया रास्ता बालटाल वाले रास्ते से बना हुआ है। जो लोग कम दिनों में अपनी यात्रा करना चाहते हैं वो बालटाल वाले रास्ते से अपनी यात्रा कर सकते हैं और जो लोग पुराने रास्ते से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो पहलगाम वाले रास्ते से अपनी यात्रा कर सकते हैं। बालटाल वाले रास्ते से अगर आप अपनी यात्रा प्लान करेंगे भाई तो ये यात्रा आपकी जम्मू पहुंचने के बाद 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो ये यात्रा जम्मू पहुंचने के बाद आपको कम से कम 7 से 8 दिन लगने वाला है। पहलगाम वाले रास्ते से अगर आप पैदल अपनी यात्रा करते हैं तो आप पहले से ही सोच लीजिए आपको किस रास्ते से अपनी यात्रा करनी है। तो अब बात होगी आपको रजिस्ट्रेशन कराने से पहले ये आपको डिसाइड करना है कि आपको यात्रा कौन से रूट से करनी है। अब बात करते हैं कि आपको जम्मू पहुंचने के बाद कैसे यात्रा की शुरुआत करनी है। तो जिन लोगों ने अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो सबसे पहले वो लोग पहुंचेंगे जम्मू। जम्मू पहुंचने के बाद भाई सबसे पहले उनको अपना RFID कार्ड बनवाना होता है। RFID कार्ड बनवाए बिना आप लोग बाबा बर्फानी की यात्रा पे नहीं जा सकते। RFID कार्ड के लिए आपको जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही व्यवस्था की जाती है, आप यहाँ पे RFID कार्ड बनवा सकते हैं। और जो लोग भगवती नगर बेस कैंप बना हुआ है जहाँ से मुख्य रूप से बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत होती है तो वहाँ पे भी पहुंचने के बाद अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। मुख्य रूप से भगवती नगर बेस कैंप से ही यात्रा की शुरुआत होती है। तो ये तो बात हुई RFID कार्ड आपको कैसे बनवाना। बात करते हैं आपको यात्रा कैसे करनी। तो आप बाई ट्रेन, बाई बस, जिस भी तरीके से आपको सही लगे, आप सबसे पहले पहुंचेंगे जम्मू तवी। जम्मू तवी पहुंचने के बाद आपको जाना है भगवती नगर बेस कैंप। भगवती नगर बेस कैंप वही स्थान है जहां से मुख्य रूप से बाबा बर्फानी की यात्रा कैनवाई में निकलती। कैनवाई का मतलब होता है पूरे जत्थे में निकलती है। आर्मी वाले आपको पूरी सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। तो आप पहुंचेंगे भगवती नगर बेस कैंप। भगवती नगर बेस कैंप जिस दिन आप पहुंचेंगे आपको उस नाइट वहां पे स्टे करना पड़ेगा। स्टे करने के वहां पे आपको बहुत बड़े बड़े हाल देखने को मिल जाएंगे जहाँ 50 रुपए देके बहुत आराम
से एक नाइट का स्टे कर सकते हैं। और दूसरे दिन आपको जाना है बालटाल या फिर पहलगाम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बालटाल वाले जो लोग भक्त हैं उनके लिए। तो अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन बालटाल वाले रास्ते से कराया है तो सुबह सुबह आपको बाई बस बालटाल पहुंचना होता है। बस की टिकट आपको शाम को ही ले लेनी है, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे कैनवाई निकलती है, तो आपको उसी रात बस की टिकट ले लेनी। बस के चार्जेस की बात करें तो 600 रुपए से लेके 800 रुपए में आपको अलग अलग प्रकार की अलग अलग बसों में टिकट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। वहाँ पर टिकट काउंटर बना होता है, आप जाइए आराम से आप टिकट लीजिए और रात में आप खाने पीने का वहाँ बहुत सारे लंगर बने हुए, भरपेट खाना खाइए, प्रसाद ग्रहण करिए, अच्छे से एंजॉय करिए और फिर सो जाइए। और सुबह सुबह आपको निकलना है बालटाल के लिए। सुबह सुबह आप 3 बजे उठ जाइए, आपको जो बस की सीट मिली हो, बस नंबर मिल जाता है, तो आप जाके अपनी सीट पे बैठ जाइए और 4 बजे के आसपास बाई बस आप निकल जाएंगे बालटाल के लिए। जब आप सुबह सुबह निकलेंगे बालटाल के लिए 4 साढ़े 4 बजे, तो आप शाम तक 6 साढ़े 6 7 बजे तक पहुंच जाएंगे बालटाल। यात्रा पूरे दिन की हो जाती है। रास्ते में 1 से 2 जगह बस वाले आपको रोकेंगे भोजन करने के लिए, नाश्ता पानी करने के लिए, वो भी लंगर पे। आपको हर जगह पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान भारत का थोड़ा सा दिक्कतें चली, इस वजह से आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं। भाई अगर आपका यात्रा का रजिस्ट्रेशन, तो आप आराम से बाबा बर्फानी की यात्रा पे जाइए। तो सुबह सुबह आप भगवती नगर बेस कैंप से निकलेंगे और शाम तक पहुंच जाएंगे बालटाल। बालटाल पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले वहां पे रुकने की व्यवस्थाएं करनी है। रुकने के लिए यहाँ पे आपको 400 रुपए से लेके 500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से टेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। पर बेड के हिसाब से यहाँ पे आपको रुकने की व्यवस्थाएं मिलेंगी। अगर आप 6-7 लोग गए, 8 लोग गए, तो आपको पूरा 10 लोगों का टेंट बुक कर लेना है, ये आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। तो आप पहले दिन निकलेंगे बालटाल के लिए। बालटाल पहुंचने के बाद आप नाइट स्टे करिए। दूसरे दिन आपको जाना है बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। तो सुबह सुबह अगर आप स्नान करके जाना चाहते हैं तो स्नान करने के लिए बालटाल में आपको 100 रुपए में गर्म बकेट मिलता है, पानी मिलता है। तो आप आराम से 100 रुपए गर्म पानी खरीदिए, स्नान करिए और फिर जाके आप लाइन में लग जाइए। लाइन में लगना है इसलिए आपको, क्योंकि यहाँ पे आपकी यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका चेक पोस्ट यहीं पे बना हुआ है, जो कि बालटाल से 2 किलोमीटर आगे डोमल पड़ता है। वहां पे आपका पूरा चेक होगा। चेक होने के बाद आप यहाँ से अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करेंगे। और अगर आप अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत नहीं कर सकते भाई, तो घोड़े, खच्चर, पालकी का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आप घोड़े खच्चर से जाएंगे भाई, तो 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए के आसपास का आपको चार्ज देना पड़ेगा। गवर्नमेंट के रेट फिक्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग मानते नहीं है। ये थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिलने वाली। और अगर आप पालकी से जाएंगे भाई, तो पालकी वाले आपसे 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक भी चार्ज करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो इन सब चीजों की आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलेगी। और अगर आप चाहें तो पैदल ही बाबा बर्फानी तक जा सकते हैं। बहुत आराम से आप पहुंच जाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आराम से आप सुबह सुबह उठिए, स्नान करिए और जाइए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। और आराम से भी आप चलेंगे तो 6 से 7 घंटे में आप पहुंच जाएंगे बालटाल से बाबा बर्फानी की गुफा में। आप वहां पहुंचिए, बाबा बर्फानी के दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आप उसी दिन वापस आ जाएंगे बालटाल। पहले क्या होता था, वहां पे जो पवित्र गुफा बनी, वहां आसपास रुकने की व्यवस्थाएं की जाती थी, लेकिन अब वहां पे व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं, क्योंकि फ्लड आया था, बहुत लोग खत्म हो गए थे, तब से ये सारी चीजें वहां से हटा देंगे। तो आप जिस दिन बालटाल जाएंगे, बालटाल से दर्शन करने, दर्शन करके आपको उसी दिन वापस आना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे आप अपनी बस से वापस आ सकते हैं। अब बात करते हैं जो लोग पहलगाम वाले रास्ते से अपनी यात्रा करते हैं। पहलगाम वालों के लिए भी सेम चीजें होती हैं। आपको बस का टिकट लेना है। बस की टिकट लेने के बाद आपको बाई बस पहुंचना है पहलगाम। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो लोग ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं भाई, क्योंकि अब सब लोगों ने देखा कि श्रीनगर तक के लिए ट्रेन चल गई है। तो जो लोग बालटाल वाले रूट से अपनी यात्रा करेंगे, वो कटरा पहुंचने के बाद बाई ट्रेन जाना चाहते हैं, तो वो श्रीनगर तक अपनी ट्रेन की टिकट कर सकते हैं। और जो लोग पहलगाम वाले रास्ते से अपनी यात्रा का टिकट करना चाहते हैं भाई, तो अपनी टिकट करेंगे वो बनिहाल तक, क्योंकि बनिहाल के आगे स्टेशन पड़ते हैं अनंतनाग। अनंतनाग से आपको पहलगाम के लिए टैक्सी की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी, नहीं तो फिर आपको श्रीनगर से वापस आना पड़ेगा पहलगाम तक के लिए। तो कोशिश करिए पहलगाम वाले जो भक्त हैं भाई, वो ट्रेन से ना ही प्लान करे, वो जम्मू तक ट्रेन से, उसके बाद बाई बस ही अपनी यात्रा करे। लेकिन जो लोग बालटाल वाले रास्ते से अपनी यात्रा करना चाहते हैं भाई, वो श्रीनगर तक अपने लिए ट्रेन की टिकट कर सकते हैं। उनको थोड़ी सी आसानी हो, क्योंकि पहलगाम वालों को बीच में एक स्टेशन है अनंतनाग, और यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज नहीं किया गया अभी, तो यहाँ पे आपको रुकने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको या तो श्रीनगर जाना पड़ेगा, फिर बनिहाल उतरने के बाद लोकल ट्रेन से आपको अनंतनाग आना पड़ेगा, फिर अनंतनाग से आपको टैक्सी वगैरह बुक करके आपको पहलगाम तक जाना पड़ेगा।
तो ये तो हो गई बाई ट्रेन जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी की बात है भाई अब श्रीनगर तक ट्रेन चल गई है। तो अभी मैं बात कर रहा था बस से। तो अभी बस से जो लोग जाते हैं भाई, तो सुबह सुबह निकलेंगे वो लोग पहलगाम के लिए और शाम तक पहुंचेंगे पहलगाम। पहलगाम में बहुत बड़ा बेस कैंप बना हुआ है भक्तों के लिए। सबसे पहले उनकी चेकिंग हुई, चेकिंग होने के बाद पूरी टेंट सिटी बनी होती। टेंट सिटी में पहुंचेंगे, टेंट सिटी में आप रुकने के लिए इंतजाम कर सकते हैं। 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए में आपको बहुत आराम से भाई टेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। आप आराम से जाइए, नाइट स्टे करिए। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे लंगर वगैरह देखने को मिलेंगे। आराम से आप लंगर में भोजन करिए। आराम से पहलगाम की जो वादियां भाई बहुत ही खूबसूरत है, उनमें आराम से घूमिए फिरिए। कहीं कोई डरने की बात नहीं है भाई। जो लोग डराते हैं भाई उनसे मैं बहुत दूर रहता हूँ। कोई डर नहीं है। जो चीजें हो गई वो हो गई, उससे भाई कुछ ज्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी कोई भी डर नहीं। आप आराम से जाइए पहलगाम में, नाइट स्टे करिए। दूसरे दिन आपको सुबह सुबह अपनी यात्रा की शुरुआत करनी है। तो पहलगाम से यात्रा शुरू करने के बाद आपको जाना होता है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी अब मुख्य रूप से चंदनवाड़ी से ही यात्रा की शुरुआत होती है। यहीं से पैदल भक्त जाते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। पहलगाम से चंदनवाड़ी तक के लिए आपको यहाँ पे टैक्सी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जो अभी तक 100 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज कर रहे थे। शायद इस बार हो सकता है आपको 150 रुपए का चार्ज देना पड़े। तो सुबह सुबह आप उठिए, आराम से अपने लिए टैक्सी बुक कर लीजिए। फिर वहां पे बहुत बड़ा टैक्सी स्टैंड बना है, आपको टैक्सी बहुत आराम से मिल जाएगी और आप पहुंच जाएंगे चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी से आपकी पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। चंदनवाड़ी से यात्रा करने के बाद आप सबसे पहले पहुंचते हैं पिस्सू टॉप। पिस्सू टॉप पे आपको बहुत सारे भोजन के लंगर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, रुकने की व्यवस्थाएं भी हैं। तो अब अगर आप थक जाते हैं, आगे नहीं जाना चाहते, तो आप पिस्सू टॉप रुक सकते हैं। पिस्सू टॉप क्रॉस करने के बाद आप पहुंचते हैं शेषनाग झील। शेषनाग झील में भी आपको रुकने की व्यवस्थाएं देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे भी आपको 400 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से रुकने की व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। तो आप शेषनाग में भी रुक सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह निकलते हैं, शाम हो जाती है शेषनाग पहुंचते तक, तो आप शेषनाग में भी अपने लिए रुकने की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। और अगर आप शेषनाग से और आगे जाना चाहते हैं भाई, तो आप पंचतरणी तक भी जा सकते हैं। पंचतरणी में भी आपको बहुत बड़ा बेस कैंप देखने को मिलेगा और इसी पंचतरणी के रास्ते में आपको जो लंगर पड़ता है, पोषपत्री लंगर, दिल्ली वालों का सबसे बड़ा पोषपत्री लंगर, ये भी आपको रास्ते में ही देखने को मिलेगा। आप लोगों ने बहुत ज्यादा पोषपत्री लंगर के बारे में देखा होगा। तो ये आपको जो पहलगाम वाले रास्ते से यात्रा करते इस रास्ते पे पड़ता है, बालटाल वाले रास्ते पे नहीं पड़ता है। तो आप अगर चाहें तो पहले दिन बहुत अच्छे चल लेते हैं तो आप पंचतरणी तक भी जा सकते हैं। तो पंचतरणी पहुंचने के बाद भी आप अपने लिए नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 400-500 रुपए में रुकने की व्यवस्था मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो लंगर वगैरह लगते भाई ना, अगर आप इनसे मदद मांगे तो यहाँ पे भी आप रुकना चाहते हैं तो ये लोग भी आपको रुकने की व्यवस्थाएं करा देते हैं। फिर दूसरे दिन आप पंचतरणी से जाएंगे बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। तो आप आराम से जाएंगे, बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और फिर बालटाल वाले रास्ते से वापस आ जाएंगे। ये तो होगी अगर आप बहुत अच्छे से चल लेते हैं तो आप 3 दिन में यात्रा कर लेंगे। और अगर आप बहुत आराम चलते हैं तो पहले दिन आप शेषनाग में एक नाइट का स्टे करेंगे, दूसरे दिन आप पंचतरणी में स्टे करेंगे, तीसरे दिन जाके आप बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और तीसरे दिन आप बालटाल तक नीचे आ जाएंगे। और कभी कभी बरसात होने लगती है, मौसम खराब होता है, तो भाई आपको ये जो समय है काफी ज्यादा लग जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा जब आप बाबा बर्फानी की यात्रा करें तो कम से कम 3 दिन एक्स्ट्रा लेके चलें मौसम के हिसाब से, क्योंकि बरसात के समय यात्रा होती है और कभी भी मौसम वहाँ पे बिगड़ जाता है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, अपने साथ उलन कपड़े अच्छे से रखें, रेनकोट रख लें, छाता रख लें, टार्च रख लें, लाइटर रख लें। ये सारी चीजें आपको कैरी कर लेनी है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में कभी भी मौसम एकदम से बिगड़ जाता है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो पहलगाम वाले रास्ते से भी यात्रा कर सकते हैं। और बहुत से लोग भाई हेलीकॉप्टर अपनी यात्रा करना चाहते हैं, तो भाई बालटाल और पहलगाम दोनों जगह से बाबा बर्फानी की यात्रा हेलीकॉप्टर के माध्यम से कराई जाती है। आप इस वेबसाइट पे जाके पहले से ऑनलाइन इसकी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। चार्जेस की बात करें भाई तो 3600 रुपए से लेके 4000 रुपए आपको बालटाल वाले रास्ते से देना पड़ेगा और 6000 रुपए से लेके 7000 रुपए के आसपास आपको पहलगाम वाले रास्ते से देना पड़ेगा। लेकिन आप चाहे जिस रास्ते से जाएंगे आपको 2 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करना पड़ेगा। गुफा तक कोई भी हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इसीलिए मेरे हिसाब से आप अगर पैदल नहीं चल सकते हैं तो आप घोड़े खच्चर का सहारा लीजिए और बाकी बाबा बर्फानी के जयकारे लगाते हुए बाबा बर्फानी की गुफा पर पहुंचिए, दर्शन करिए। बहुत ही भव्य दर्शन होते हैं, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। बस कोशिश करें कि यात्रा के शुरुआती दिनों में ही आपको बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाना है, क्योंकि बाबा बर्फानी के जो मुख्य रूप से दर्शन होते हैं, जो सबसे अच्छे दर्शन होते हैं, यात्रा के स्टार्टिंग के दिनों में होते हैं। और जैसे जैसे यात्रा समाप्ति की ओर बढ़ती है वैसे वैसे भाई यात्रा कमजोर होती जाती है, शिवलिंग पिघलने लगता है, क्योंकि वहां पे इतने लोग जाते हैं, गर्मी होती है। तो ये सारी चीजें का सामना भी करना पड़ता। और मैं एक चीज बता दूं,
अगर आप बाबा बर्फानी की यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे मदद के लिए जितने भी आर्मी वाले मिलते हैं भाई, आप उनसे मदद लीजिए। वो सबसे अच्छे तरीके से आपकी मदद करते हैं, क्योंकि लोकल जो पुलिस वाले होते हैं भाई उनसे उतना सपोर्ट अच्छे से नहीं मिलता है। वहाँ पे जो आर्मी वाले होते हैं भाई ना, उनसे बहुत अच्छे से वहाँ पे सपोर्ट मिलता है। तो एक चीज, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो लोग यात्रा पे जाएंगे सिम कौन सा काम करेगा। तो भाई सिम वहाँ पे काम करता है, पोस्टपेड सिम अगर आपका है तो वहाँ पे काम करेगा, नहीं तो वहाँ पे आप जाने के बाद यात्री सिम ले सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड है तो 300 रुपए में आपको बहुत आराम से यात्रा सिम मिल जाता है 1 महीने के लिए, तो आप अपने लिए यात्रा सिम भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं जो लोग ग्रुप में अपनी यात्रा करना चाहते हैं, तो ग्रुप में यात्रा करने वालों के लिए सबसे अच्छा है जम्मू पहुंचने के बाद वो अलग से अपने लिए ट्रेवलर कर ले। बहुत से जो ग्रुप जाते हैं भाई ट्रेवलर अपनी तरफ से कर लेते हैं, बस अपनी तरफ से कर लेते हैं, तो इन सब में सारा खर्चा बच जाता है। और अगर आप 4 लोग भी जाते हैं तो आप अलग से अपने लिए स्विफ्ट गाड़ी कर सकते हैं। 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए पर डे हिसाब से आपको गाड़ी मिल जाएगी। अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से जाएंगे तो पहलगाम में ड्रॉप करने के बाद वापसी में आपको बाईटाल में बहुत आराम से मिल जाती है, और एक्स्ट्रा सामान जो है आपका वो गाड़ी में ही पड़ा रहेगा। और अगर आप बाई बस जाएंगे तब भी सेम चीजें आप बहुत आराम से कर सकते हैं, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आखिर में बात करते हैं खाने पीने की, तो बाबा बर्फानी की यात्रा में खाने पीने की दिक्कत आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। हर जगह आपको लंगर देखने को मिलता है, भरपेट खाना खाइए, और ऐसे ऐसे वीआईपी लंगर आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी भी किसी भी यात्रा पर नहीं देखे होंगे। और बात करें अगर खर्च कितना आएगा बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए, तो भाई बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए खर्च अगर आप बालटाल वाले रास्ते से जाएंगे तो 5000 रुपए के आसपास आने वाला है, और अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से जाना चाहते हो तो भाई 7000 रुपए के आसपास का खर्च आने वाला है बाबा बर्फानी की यात्रा में। और अगर आपको कोई सवाल है बाबा बर्फानी की यात्रा पर आप जा रहे हैं तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, वहां पे आपको तुरंत सी रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी के जयकारे जरूर लगा देंगे।